दोस्तों, गुजरात के जामनगर टाउन में आम का एक बेहद बड़ा बगीचा है, जिसे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा आम का बाग माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बगीचे में करीब 1,30,000 आम के पेड़ हैं, जिनमें 200 से ज्यादा अलग अलग नस्ल के आम उगते हैं। अब भाई, इससे रिलायंस का क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों, क्योंकि इस बगीचे को कोई और नहीं बल्कि रिलायंस ही ओन करता है। अपनी रोजमर्रा की लाइफ में हम खाने पीने, पहनने, खरीदारी करने और एंटरटेनमेंट के रूप में ना जाने कितनी बार रिलायंस के ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जिनके बारे में हमें ये भी पता नहीं होता कि असल में ये रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। दरअसल रिलायंस कंपनी के बारे में जो हमें ऊपर से दिखाई देता है वो इस विशाल आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, जबकि इस कंपनी के एक्चुअल साइज का हमें अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको रिलायंस कंपनी के एक्चुअल साइज के बारे में ही बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद यकीनन आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। नंबर 1, रिटेल बिजनेसेस। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो फिर वहां हमें हर तरफ रिलायंस का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस ज्वेल्स ये कुछ ऐसे फेमस ब्रांड्स हैं जिनके स्टोर्स हमें ऑलमोस्ट सभी मॉल्स में ही देखने को मिल जाते हैं। अब इन स्टोर्स को देखकर तो हमें ये लगता है कि रिलायंस का रिटेल बिजनेस सिर्फ इन्हीं तक ही सीमित है, लेकिन असल में रिलायंस इनके अलावा भी कई सारे ऐसे रिटेल ब्रांड्स को भी ऑन करता है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। और इस लिस्ट में ब्रिटेन के फेमस टॉय रिटेलर हैमलीज से लेकर लग्जरी शॉपिंग रिटेल चैन प्रोजेक्ट ईव तक कई सारे प्रीमियम ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा रिलायंस भारत में कई सारी फैंसी और प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स के स्टोर को रन करने का भी काम करता है, जिनमें ह्यूगो बॉस, डीजल, मार्क एंड स्पेंसर, 7-Eleven और अरमानी जैसे और भी कई सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2, ऑनलाइन रिटेल बिजनेसेस। तो दोस्तों, ऑफलाइन रिटेल बिजनेसेस ही नहीं बल्कि रिलायंस कई सारे ऑनलाइन रिटेल बिजनेसेस को भी ऑन करता है, जिनमें से बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स को तो आप भी जानते होंगे, लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि इन ऑनलाइन स्टोर्स की ओनरशिप भी रिलायंस के पास ही है। और रिलायंस के ऑनलाइन बिजनेसेस की इस लिस्ट में आजियो और जिवामे जैसे क्लॉथिंग स्टोर्स के साथ ही अर्बन लैडर और नेटमेट्स का भी नाम शामिल है, जो कि ऑनलाइन फर्नीचर और मेडिसिन बेचने का काम करते हैं। और दोस्तों, इतने फैले हुए रिटेल बिजनेसेस की वजह से ही रिलायंस आज भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर, फैशन रिटेलर और ग्रोसरी सेलर बना हुआ है। नंबर 3, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। अब दोस्तों, हम लोग रिलायंस की डिफरेंट टेक सर्विसेज जैसे जियो फोन, जियो टीवी, जियो मनी और जियो मीट के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा रिलायंस कुछ ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का भी हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और उन्हीं में से एक स्काई ट्रेन नाम की ये अमेरिकन कंपनी है, जो कि एक इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रही है। दरअसल फरवरी 2021 में इस कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदकर रिलायंस इसकी पेरेंट कंपनी बन गई थी। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि स्काई ट्रेन एक ऐसे एडवांस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बनाने पर काम कर रही है जो कि आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर हो सकता है। इसके अलावा रिलायंस ने एस्टेरिया एरोस्पेस नाम की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां इस कंपनी के 51.78% शेयर्स रिलायंस के पास हैं। और ये कंपनी ऐसे एडवांस ड्रोन्स बनाती है जो कि हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने के साथ ही इंफॉर्मेटिव एरियल डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, ड्रोन्स के अलावा रिलायंस ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी एंटर कर चुकी है, जहां उन्होंने टेसरैक्ट नाम की एक कंपनी के 92.7% स्टेक्स को एक्वायर किया हुआ है। ये कंपनी AR और VR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि कैमरा, हेडसेट और स्मार्ट ग्लासेस वगैरह बनाती है। और यहाँ हम आपको बता दें कि जियो कंपनी के फेमस जियो ग्लासेस भी इसी कंपनी ने ही डेवलप किए हैं, जिनके जरिए ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन क्लासेस को 3D में भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में रिलायंस क्रिप्टो में भी एंटर करने वाला है, और ऐसी रिपोर्ट है कि रिलायंस ने एक क्रिप्टो नेटवर्क बनाने का काम ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन नेटवर्क होने वाला है। नंबर 4, एंटरटेनमेंट बिजनेसेस। अब आप में से काफी सारे लोग ये बात जानते होंगे कि फेमस मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 की ओनरशिप भी रिलायंस के पास है, लेकिन नेटवर्क 18 कितनी बड़ी कंपनी है और कौन कौन सी मीडिया कंपनीज इनके प्रोडक्ट्स में आती है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेटवर्क 18 भारत का सबसे बड़ा टीवी न्यूज नेटवर्क है, जहां CNBC TV 18, CNBC आवाज, CNN न्यूज 18
और न्यूज 18 इंडिया जैसे कई सारे फेमस न्यूज चैनल्स इसी के ही प्रोडक्ट हैं। न्यूज चैनल्स के अलावा रिलायंस काफी सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स को भी ओन करता है, जिसमें कि कलर्स, MTV, VH1, हिस्ट्री टीवी, कॉमेडी सेंट्रल और निकलोडियन जैसे फेमस चैनल्स का नाम शामिल है। टीवी पर रिलायंस का नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि टीवी देखने वाले लगभग 50% लोग रिलायंस का कोई ना कोई चैनल जरूर देखते हैं। और सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी रिलायंस ने अपना डोमिनेंस कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, जहां मनी कंट्रोल, फर्स्ट पोस्ट, बुक माई शो और इवन वुड जैसा फेमस OTT प्लेटफॉर्म भी रिलायंस का ही एक प्रोडक्ट है। नंबर 5, मैंगो बिजनेसेस। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि गुजरात के जामनगर टाउन में आम का एक बेहद बड़ा बाग है, जिसे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा आम का बाग माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बाग का नाम क्या है? इसका नाम है धीरूभाई अंबानी लखी बाग अमराई। और जैसा कि आप इसके नाम को ही सुनकर समझ गए होंगे कि इस बाग को भी रिलायंस कंपनी ही ओन करती है। नंबर 6, रिसोर्सेज। दोस्तों, आम के इस बगीचे के बगल में ही एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है और इस रिफाइनरी की ऑनर भी ऑफ कोर्स रिलायंस कंपनी ही है। इस विशाल रिफाइनरी की वजह से ही डीजल, कोल और LPG जैसे रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल आज रिलायंस के पास ही है। और ये चीज उसे दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कपड़ा, पानी की बोतल, गैजेट्स, नमक, रबड़ और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा कोविड के दौरान जब इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तब इस रिफाइनरी ने ही पूरे इंडिया को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की थी। और उस दौरान ये रिफाइनरी करीब 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि लगभग 1 लाख पेशेंट्स की डेली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के बराबर था। और दोस्तों, कोविड के दौरान सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी PPE किट बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान रिलायंस का ही था। दरअसल रिलायंस ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दमन में भी बनाई हुई थी, जहां हर रोज 1 लाख से ज्यादा PPE किट और मास्क बनाए जाते थे। नंबर 7, स्पोर्ट्स। अब दोस्तों, लास्ट में स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो रिलायंस के बारे में सोचते ही सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में मुंबई इंडियंस का आता है, क्योंकि इस IPL टीम की ऑनरशिप रिलायंस के ही पास मौजूद है। अब चूंकि हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए मुंबई इंडियंस के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि रिलायंस सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि रिलायंस ही वो कंपनी है जिसने भारत में इंडियन सुपर लीग की शुरुआत की थी। इसके अलावा रिलायंस महाराष्ट्र ओपन नाम के एक प्रोफेशनल लेवल टेनिस टूर्नामेंट को भी ओन करती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने साल 1996 में की थी। नाउ आई एम श्योर इन बातों को जानने के बाद से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि रिलायंस बाहर से जितनी नजर आती है, एक्चुअल में वो उससे बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।